कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न विद फोकस पर। हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हमको पढ़ना है संधारित्र एवं उसका सिद्धांत। उसके पहले मैं थोड़ा सा हम लोग दिवंगत आत्मा के लिए शांति प्रकट करते हैं। आप सभी को विदित ही है कि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की माता जी का निधन हो चुका है, जो अपने जीवन काल के 100वें वर्ष में थी, 100वां वसंत देख रही थी। बहुत बड़ा होता है एक पीरियड। आप देखिए तो माना भी गया है कि 100 वर्ष की आयु जो जी ले, बहुत बड़ी बात है। आज सामान्य अवस्था में लोग 70-80, भारत के औसत आयु ही 68 वर्ष है। 1923 से 2022 तक का उन्होंने अपना इतना लंबा जीवन काल देखा, और किसी के लिए भी बहुत गर्व की बात होगी कि उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध देखा, गांधी जी को देखा, और इतना सारा भारत की आज़ादी देखी। आज़ादी के बाद बदलते भारत के उस दौर को देखा, और कितने प्रधानमंत्री आए, और उसमें भी अपने पुत्र को किस तरह बढ़ते हुए कोई भी माता अगर देखे तो उसको गर्व महसूस होगा। गर्व के साथ अगर कोई माता अपने पुत्र को 2-2 बार, 3-3 बार मुख्यमंत्री बनता हुआ देखे, 2 बार देश का, इतने बड़े अपने प्यारे भारत देश का प्रधानमंत्री बनता हुआ देखे। हो सकता है कि कुछ लोग हम लोग मतलब दोनों हो सकते हैं, समर्थन में भी हो सकते हैं, खिलाफ भी हो सकते हैं। नीतियों के कुछ नीतियां आप समर्थन कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, लेकिन इसमें किसी को कोई दो राय नहीं होगी कि किसी भी माता के लिए गर्व का विषय होगा, और किसी भी पुत्र के लिए उसकी माता का जानना इस जीवन में उससे बड़ा अपूर्णीय क्षति नहीं हो सकती है। हर किसी के लिए दुखदाई होता है, और ऐसे शोकाकुल में लोगों को निकलने में समय लगता है। तो भगवान हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को इस शोक की घड़ी से निकलने में सहायता प्रदान करें। और सबको पता है कि मोदी जी भी अपना जो है कर्मयोगी हैं, उन्होंने भी अपने सारे कार्य, मुझे देख कर अच्छा लगा कि उन्होंने भी अपनी कोई भी पॉलिसी, जितने भी आज जो भी कार्य थे, उन्होंने उनको टाला नहीं। एक ही जो है कोई भी कार्य नष्ट नहीं किए, और उनको अपना पूर्ण उसी तरीके से यथावत रूप से संपन्न कर रहे हैं। तो हम लोग भी अपनी क्लास को आरंभ करते हैं। जीवन मरण है तो एक ऐसा सत्य है, सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, महसूस कर लो और ज़्यादा होता है, लेकिन अकाट्य सत्य है जिसको हम लोग बदल नहीं सकते। हाँ, लेकिन ये है कि हम लोग अपने जीवन में उस दौर में जिसमें सबल हैं, कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं कि जब हम, ये सबलता हर दिन की नहीं है। जब आदमी का वश ना चले तो उस बीते दिनों को देखकर जो खुशी महसूस हो, तो कुछ ऐसे कार्य जीवन में होने चाहिए। जहाँ तक कि मेरा मानना है, मेरा क्या, हर व्यक्ति का मानना होता है, सबके अपने सिद्धांत होते हैं। चलिए हम लोग चालू करते हैं संधारित्र एवं उसका सिद्धांत। तो आपको पता है संधारित्र के बारे में। संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें क्या करते हैं कि चालक के उसकी उसको उसमें बिना कोई परिवर्तन किए हम उसकी धारिता को बढ़ा देते। धारिता आपको पता है उसकी कैपेसिटेंस होती, क्षमता होती, धारण करने की क्षमता की, आवेशों को कितना आवेश ले रही। पहले अगर मान लीजिए हमारा कैपेसिटेंस है, ये अगर हमारा एक संधारित्र है, कैपेसिटर है, अब इसमें क्या करते हैं, इसके आकार में कोई परिवर्तन किए बिना हम क्या कर दें, इसमें जो है एक ऐसी कोई युक्ति ले आए कि इसके आकार में कोई परिवर्तन ना करें, और इसके अंदर अगर पहले 1000 आवेश जा रहे थे तो अब 1500 जाने लगे, 1200 जाने लगे। मैंने नॉर्मल उदाहरण लिया, 1000-1200 का कोई मतलब नहीं, लेकिन इससे आपको ये विदित हो रहा है कि हाँ, कि आवेश जो है बढ़ रहे हैं। तो कोई एक ऐसी युक्ति हो कि कोई एक ऐसा तरीका हो कि हम इसमें कोई भी परिवर्तन ना करें इस संधारित्र में, और इसकी धारिता बढ़ जाए। धारिता मतलब इसमें जो पहले जितने आवेश ले रहा था, अब उससे ज्यादा आवेशों को ये लेना चालू कर दे। तो मैं संधारित्र एवं इसका सिद्धांत लिखता हूँ, हेडिंग डालें, संधारित्र एवं इसका सिद्धांत, एवं उसका सिद्धांत। जो भी मैं काले पुत्र हूँ वो भी लिख सकते हैं, कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल। कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल, कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल। तो कैपेसिटर के बारे में हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर आपको पता है क्या होता है, संधारित्र होता है। इट्स प्रिंसिपल मतलब इसका सिद्धांत। तो आप कहेंगे कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है कि जिसमें चालक के आकार को बिना बदले उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के
चालक के आकार को बिना बदले, चालक के आकार को बिना परिवर्तित किए या बिना बदले उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है। उसकी धारिता बढ़ाई, जब भी आए तो आप यही लिखिएगा, धारिता बढ़ाई जा सकती है। अब कैसे बढ़ाई जा सकती है कि आकार का हमने परिवर्तन नहीं किया है, तो इसके बारे में जाने कि आपको पता है कि धारिता होती क्या है। जब भी आप किसी चालक को क्यों आवेश देते हैं, आवेश देने से उसके विभव में वृद्धि होती है। मान ले विभव में भी वृद्धि होती है तो चालक की धारिता कितनी होगी, तो उसकी धारिता सी होगी। माना, ये लाइन आप पहले भी पढ़ चुके हैं, माना चालक को क्यों आवेश देने से, जब भी चालक को आवेश देते हैं तो उसमें विभव बढ़ता है। ठीक, मतलब आवेश विभव क्या होता है, आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। क्यों आवेश देने से विभव की वृद्धि हो, तो धारिता, तो चालक की धारिता को आप सी से दिखाते थे, वही पुराना वाला सी। तो सी कितना हो जाएगा, हम लिख लें सी इक्वल टू क्यू अपान वी, पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग। जहाँ पे सी क्या है, चालक की धारिता है। हमको पता है कि हमने अगर पहले 1000 आवेश दिए हैं, हम क्या चाहते हैं कि मान लो हमारे पास यही पुराना डब्बा था, हमने इसको 1000 आवेश दिए, जिसकी वजह से इसके विभव में 100 की वृद्धि हो गई। कोई मतलब नहीं, तो क्षमता कितनी हो जाएगी, ठीक है ऐसे लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है, अंकगणिती। 1000 आवेश दिए तो विभव बढ़ के 100 हो गया। तो आप पूछेंगे सी कितना होगा, तो आप 2 जीरो काट लीजिए, तो आप कहेंगे सी इक्वल टू 10 फैरेड। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, 1 फैरेड बहुत बड़ी चीज होती है, तो वो उस गणितीय संकल्पना उसमें न लीजिएगा आप लोग। केवल हम लोग समझने की बात करते हैं। कितनी हो गई, 10 फैरेड हो गई। अच्छा, हम चाहते हैं क्या है कि इसके आकार में कोई परिवर्तन ना करें, कोई एक ऐसी युक्ति लगाई जाए कि ये जो 10 फैरेड है बढ़ के 12 फैरेड हो जाए भाई। अच्छा, ऐसा कब हो सकता है, हमको पता है कि आवेश ज्यादा कब ले लेगा। हम आवेश भरते गए, आवेश भर गए, अब आवेश बहने लगे, नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि आवेश तो पूरे भर, आवेश डालना चालू किए, विभव बढ़ता जा रहा। जैसे पानी डालना चालू किए, 5 लीटर की बाल्टी, 5 लीटर ही आ गया, अब उसके बाद डालोगे तो बह जाएगा। तो इसमें भी आवेश भर चुके हैं, अब बहना चालू कर देंगे, वायुमंडल में उत्सर्जित होना चालू होंगे, जो भी प्रक्रिया है। लेकिन इसमें आएगा नहीं आएगा, तो हम कोई युक्ति लगाएं कि इसके अंदर का ये जो विभव कम हो जाए। विभव मतलब ये पूरा भर गया था, ये आवेश उतना ही रहे, इतना आ जाए, इतना कम हो जाए तो इतने में और बढ़ सकते हैं। जैसे गांव में आप लोग गांव से ही संबंधित है, भूसा भरा ही होगा, बोरी में भूसा भरते थे, बोरी तो पूरी भर जाती थी। फिर हम क्या करते थे, ऐसे ऐसे पटकते थे, बोरी थोड़ी दब जाती थी। ऐसे ऐसे करने के बाद क्या कर रहे होते थे, उसको दबा रहे होते थे, फिर इतनी खाली हो जाती थी, फिर और भूसा भर देते थे, भूसा और आवेश दे देते थे। जब हम ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं तो वहाँ पे क्या घटा रहे होते हैं, उसका पोटेंशियल का मतलब विभव घटा रहे होते हैं। और घर में भी किया है, हाँ, आटा लेके चले आए 5 किलो का, और डब्बा भी 5 किलो, लेकिन भर रहे हैं तो आ रहा 4.5 किलो, करो आधा किलो का ही नहीं आ रहा भाई। तो हमने क्या किया, उसको दबाना चालू किया, दबाए, आटा नीचे दब गया, फिर बाकी भर दिया। बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं। तो हम करते हैं क्या, दबा दबा के उसका विभव कम करते हैं, पोटेंशियल कम हो जाए, स्तर कम हो जाए, और हम और भर लें। तो यहाँ भी कोई ऐसा तरीका होगा कि हम विभव को कम कर लें। हमारे पास क्या तरीका है आवेश देने का, कि और आवेश आ जाए, क्योंकि आवेश तभी आएंगे जब विभव को, भूसा तभी आएगा जब उसमें उस जगह बना लो दबा दबा के। तो इसका विभव को कम कर लें, क्या कर लें, विभव को कम किया जा सके। कोई एक ऐसी युक्ति हो कि जिससे हम विभव को कम कर लें। तो आगे देखते हैं कि ऐसा हो सकता है कि नहीं। हम मान लेते हैं कि हमारे पास चालक था, ये चालक प्लेट थी एक, ये हमारे पास एक चालक प्लेट है, और इस चालक प्लेट को हमने यहाँ मान लो 22 सेल, कुछ भी, किसी से भी हमने क्या किया, कोई भी बैटरी थी, और उस बैटरी से हमने यहाँ पे आवेश दिया। क्या दिया इसको, मान लो एक बैटरी थी, ये बैटरी हमारी, इस बैटरी से हमने, धरती नहीं बैटरी है, इसको आवेश दिया, जिससे प्लस पूरे पे समान रूप से वितरित हो गया और अपनी मैक्सिमम क्षमता में। अब इससे ज्यादा नहीं आ रहा। अब हम क्या चाह रहे हैं कि इसमें आवेश और आ जाए, तो कब हो सकता है, क्योंकि हमने कहा क्यों आवेश दिया, तो इसका विभव v हो चुका है, तो इसकी धारिता C इक्वल टू क्यू अपान v हो गई। अब हम क्या चाहते हैं कि इसका क्या हो जाए, विभव कम हो जाए। तो हम क्या तरीका लाते हैं, हम इसके सामने एक अगले चक्कर में एक दूसरी प्लेट को ले आते हैं। क्या ले आते हैं, मैं पहले इसी को बना रहा हूं, प्लस क्यू था,
अब बारीकी है, समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये एक दूसरी प्लेट को जैसे ही हम पास में लेके आए, आपको पता है प्रेरण का सिद्धांत पढ़े हैं, प्रेरण के द्वारा इसके विपरीत आवेश इस पे आएंगे, यहाँ पे माइनस। अच्छा होता क्यों? क्योंकि आपको पता है अंदर चार्ज तो रखे हुए हैं, प्लस को माइनस इधर खींचेगा, ये इधर भगेंगे, और प्लस को प्लस रिपल करेगा, ये दूसरे कोने में समान रूप से वितरित हो गए। ऐसे ये कहाँ गया भाई, ये हो गया माइनस। अब देखो प्रेरण के द्वारा जैसे तुमने इतना किया, इसके विभव में कमी हो जाएगी। कैसे? देखो यहाँ पे मान लो विभव 100 हो गया था, कितना हो गया? 100 हो चुका था। अब जैसे ही हमने क्या किया, यहाँ पे दूसरी प्लेट को लाए, प्लेट के कारण ये थोड़ा सा दूर है तो दूरी के साथ विभव घटता है, तो इसके कारण प्लस 100 था। मैं उदाहरण ले लेता हूँ, और इसके कारण मान लो बन गया प्लस माइनस का 20 बना। कितना बना? माइनस का 20, इतनी दूरी पे। ये और दूरी पे है तो ये मान लो बना दिया इसने बना दिए, मैं बात कर लूँ, ये ठीक है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा अंतर। इसने बना दिया माइनस का 80 बना दिया, और इससे और ज़्यादा दूरी पे जाओगे तो और कम हो जाएगा। जिसने बनाया प्लस का 70, दूरी घटते जा रहे हैं। क्योंकि माइनस का था तो विभव माइनस में होगा, विभव धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता, माइनस के कारण ऋणात्मक है, प्लस के कारण धनात्मक है। अच्छा बताओ, यहाँ केवल हम इतने की बात करते तो कितनी वृद्धि हुई? हम कहते हैं कि 100 की, जैसे इसने क्या किया 80, तो हम कह सकते हैं कि इसने 20 को तुम्हारे क्या किया, यहाँ पे 80 बनाया तो 20 कम हो गए, तो 20 का तुम्हारा फायदा हो गया। कितने फायदा हुआ? 20 का। मैं कुछ ज्यादा कर दिया हूँ ना, इतना ज्यादा हो जाएगा तो बहुत अंतर आ जाएगा, थोड़ा सा बारीकी ले लो, इतना अंतर नहीं ला सकता है। ये मान लो 20 किया, कितना किया? 20, तो ये करता है प्लस 10 पोटेंशियल। यहाँ पे तुम्हारा 100 था, तो अगर 100 से ये कितना रिड्यूस कर दिया? 20। लेकिन यहाँ फिर प्लस 10 के कारण टोटल रिड्यूस कितना होगा? 20 प्लस माइनस 20 प्लस 10 माइनस का 10, तो टोटल विभव में कितने की कमी आएगी? 100 से 10 कम कर दोगे, कितना हो जाएगा? माइनस का 10, 90। तो पहले हमारे पास भी कितना था? 100। तो मैंने बहुत ज़्यादा ले लिया था, फिर से आप समझ सकते हैं। मैंने कहा इसके कारण 20 हुआ, और दूरी पे जाओगे तो विभव और कम होगा। तो अब यहाँ प्लस का ही 10 होगा, माइनस ना देखना, केवल इतना देखो, माइनस के कारण 20 और दूरी पे गए तो केवल हो गया 10। तो अब टोटल कमी देखते हैं, तो हम टोटल कमी देखें, माइनस 20 प्लस 10, कितने की कमी आ गई? माइनस की 10। तो 100 से 10 कम हो जाएगा, तो इसका मतलब इस वाले पोटेंशियल पे यहाँ इसके विभव में टोटल कमी कितनी आ गई? 10 की कमी आ गई। अब ये कितना हो गया? 90 हो गया। कब? जब हम ये वाली प्लेट पास में लेके आए थे। अच्छा ये प्लेट न लाते तब तो ये 100 पूरा भर चुका था। जैसे प्लेट लाने से ही प्रेरण के द्वारा इसमें क्या आ गई? विभव में कमी। और आपको पता है जैसे ही विभव में नीचे के मान में कमी आ जाए, धारिता बढ़ेगी। कैसे भाई बढ़ेगी? यही समझ लेते हैं भाई। नीचे वाला थोड़ा सा कम कर लो, आपको मन है कम करना है। यहाँ 1000 थे और इसको कम करके तुम कर लो 80। हमने कहा विभव कम होके कितना बचा? 80। 90 था, यहाँ पे 80 कर लो। एक 0 से 0 कट गया, इसको काटो, 12 8 96, 12.5। पहले कितना आ रहा था? 10 फैरेड, अब कितनी हो गई? 12 फैरेड। तो अब बताओ 10 फैरेड से कितनी बढ़ गई? 2.5 फैरेड बढ़ गई। 1 फैरेड बहुत बड़ी होती है, आपने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। पृथ्वी की धारिता भी 1 फैरेड नहीं है, 710 माइक्रो फैरेड है। ठीक है, तो क्यों समझाने के लिए है। कहने का स्पष्ट मतलब है कि आप कह सकते हैं कि V कम होने से, विभव के कम करने से धारिता बढ़ जाती। तो यहाँ पे हम किए क्या? केवल एक प्लेट के लाने से हमने विभव कम कर दिया, 100 से 90 किया। जैसे 100 से 90 करोगे, नीचे की वैल्यू भी कम हो जाएगी और आपकी धारिता बढ़ जाएगी। हमको तो यही युक्ति लगाना है। हमने इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं और कोई तरीका ला रहे हैं जिससे इसके विभव में कमी आ गई। ठीक, लेकिन ये तो इतना कम है कि कोई यूज नहीं है। तब हम क्या करते हैं? हम चाहते हैं कि ये जो पास वाला है ये क्या हो जाए, ये आवेश को हम इसको किससे संपर्क कर देते हैं? अर्थ से। किससे संपर्क कर देते हैं? अर्थ से। जैसे ही करोगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल कर इसको निरस्त कर देंगे, या ये प्लस जो है अर्थ में चले जाएंगे, पृथ्वी में।
तब ये टोटल इतनी कमी ले आएगा। कितनी कमी ले आएगा? 20 की कमी ले आएगा। कितने की ले आएगा? 20 की कमी ले आएगा। और ज़्यादा कमी आ जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि विभव में ज़्यादा कमी कब आएगी? जब इसको किससे संपर्कित कर दें? भू संपर्कित कर दें। भू मतलब पृथ्वी से संपर्क कर दें। तो सबसे लास्ट में वो तरीका होगा जब भू संपर्कित कर दोगे तो ये जो लास्ट का वी डैश बचेगा, वी डैश हमने कहा वी कम होते होते वी डैश हो गया, और ये वी डैश आपको पता है जो सबसे लास्ट का पोटेंशियल है, विभव है, पहले वाले विभव से ज्यादा है कि कम? अरे ज्यादा क्यों करेंगे भाई, हम कम ही तो कर रहे थे, विभव कम करेंगे तभी धारिता बढ़ेगी, हमको पता है। तो हम कह सकते हैं कि वी पहले वाला बड़ा है किससे? वी डैश से। और अगर पहले वाली राशि बढ़ी है, बाद वाली छोटी है, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि अगर बाद वाला छोटा हो गया है तो सी बढ़ जाएगा। इसलिए सी जो बाद वाला बना उसको हमने सी डैश कर दिया, सी डैश बड़ा हो जाएगा किससे? सी से। ठीक, क्योंकि नीचे की वैल्यू कम हो गई। या आप लिखना चाहे पूरा सी इक्वल टू क्यू अपान वी, सी डैश इक्वल टू क्यू अपान वी डैश, और चूंकि वी डैश जो है छोटा है वी से, इसलिए ये सी जो है बड़ा हो जाएगा किससे? वी से। ठीक, तो ये एक सिद्धांत है जो आप पढ़ सकते हैं। अब क्यों बड़ा है? क्योंकि आपको पता है वी माइनस वी डैश कुछ न कुछ बचेगा ही, और जितना भी बचे, और क्या बचेगा? मान लो वी डैश कितने कमी आई थी, वी डबल डैश डाल लो, वी डैश जो बचा है यही तो है। 100 से तुम्हारा कितना चला गया भाई साहब? 10 चला गया था ना, तो 90 बचा था वही। तो ये एग्जाम्पल है, आप इसको समझ सकते हैं कि हम क्या करते हैं, विभव को कम करते हैं और उसकी धारिता को बढ़ाते हैं। तो ये संधारित्र एवं उसका ये सिद्धांत हो गया। तो हम कह सकते हैं जब हम एक आवेशित चालक के पास कोई दूसरी, ये पहले क्या थी? अनावेशित थी ना, तो एक आवेशित चालक के पास दूसरी कोई अनावेशित चालक पदार्थ लाते हैं, तो और उसको किससे संपर्कित कर देते हैं? पृथ्वी से भू संपर्कित अनावेशित चालक लाया जाता है। तो वो क्या करता है? पहले चालक के विभव को कम कर देता है, जिससे उसकी धारिता बढ़ जाती है। यही संधारित्र का क्या है? सिद्धांत है। तो आपका कोई संधारित्र का सिद्धांत पूछे तो आप क्या लिखेंगे कि जब एक आवेशित चालक के पास कोई अनावेशित भू संपर्कित चालक लाया जाता है, तो वह पहले चालक के विभव को कम कर देता है, जिससे उसकी धारिता बढ़ जाती है, और यही संधारित्र का सिद्धांत है। तो आसान सा था, छोटी सी क्लास है अपनी, हो गई। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र। 2 प्लेटें होंगी और समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग कुशल और मंगल होंगे, और आप श्री अंकित सर के लहजों में हम लोग कहें तो आप लोग अपने व्यक्तित्व का ऐसा विकास करें जिससे आप स्त्रियां, नारियां, बालिकाएं आपके होने से अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। चलिए, सभी को शुभ रात्रि।